17वीं सेंचुरी आई, जॉन लॉक आए, पोम्पोनॉजी आए और इसको माइंड यानी मस्तिष्क यानी मन का अध्ययन कहा जाने लगा। यानी सोल से हट करके ये बन गई माइंड की स्टडी। कब? 17वीं सेंचुरी के अराउंड, 17वीं शताब्दी के अराउंड। ये बात तो ठीक है, समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई दिक्कत हो रही है? किसी को कोई दर्द समस्या हो रही हो तो बता दो एक बार। भाई साइकोलॉजी दो कहां से निकली? फिलॉसफी से। फिलॉसफी क्या है? दर्शन शास्त्र है। बिल्कुल भी जल्दी में नहीं रहूंगी मैं, मतलब टॉपिक टू द पॉइंट रहेंगे, बट बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे जिससे दिक्कत हो आपको, क्योंकि मेरी नॉर्मल स्पीड भी तेज ही होती है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से साइकोलॉजी निकला, ये कह सकते हैं अलग हुआ। साइकोलॉजी बना किससे है? दो शब्दों से, साइकी प्लस लोगोस। ग्रीक वर्ड है ये। वर्ड कौन से हैं? ग्रीक। अगर हम बात करें तो आत्मा प्लस अध्ययन। साइकी का मतलब सोल, लोगोस का मतलब स्टडी। क्लियर है ये बात? शुरुआत में इनिशियल डेज में इसको सोल की स्टडी कहा गया, यानी साइकोलॉजी का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। इनिशियल टाइम पीरियड में आत्मा का अध्ययन हुआ करती थी साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। यानी 16वीं शताब्दी हम कह सकते हैं, 16वीं सेंचुरी की ये बात होगी, अगर हम टाइम पीरियड भी साथ के साथ देखना चाहें तो। ठीक, उसके बाद सोल के बाद क्या बात आई? माइंड की बात आई। कुछ लोगों ने कहा, अरस्तु और रेने डिकार्टे, इस तरह के जो लोग थे उस टाइम पे 16वीं शताब्दी में, वो कहते थे आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान है। ठीक है, मान लिया। समय बदला, अलग अलग विचारक आए, लोग आए। 17वीं शताब्दी के अराउंड ये माना जाने लगा अलग अलग थिंकर्स के द्वारा कि साइकोलॉजी क्या है? मन का अध्ययन है, माइंड का, आत्मा ना हो करके, क्योंकि आत्मा तो कोई टच नहीं कर सकता, पता नहीं क्या है, और एक एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है, तो मन पे आ गए, माइंड। इसके मानने वाले अगर एक एक व्यक्ति का नाम लिखें तो एरिस्टोटल या अरस्तु, और अगर मन की बात करें तो पोम्पोनॉजी, ठीक। ठीक है बात। फिर नेक्स्ट, अब 19वीं सेंचुरी आई, 18 तक यही कहानी चली। 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी तक फिर से कुछ लोग आए, विल्हेम वुंट जैसे। उन्होंने कहा ये तो कॉन्शियसनेस है भाई, मन वन कुछ नहीं, अब कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान। चेतना आपकी फ्रेंड नहीं, मेरी सिस्टर नहीं, कॉन्शियसनेस। ठीक, वुंट को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, विल्हेम वुंट। ठीक, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी को ओपन किया, उस पर हम अभी आएंगे। फिर 20वीं शताब्दी आते आते 20th सेंचुरी, यानी आज के समय में, प्रेजेंट में हम क्या मान रहे हैं इसको? कॉन्शियसनेस को भी छोड़ दिया लोगों ने, बिहेवियर पे आ गए। वॉटसन जैसे लोग आए, जेबी वॉटसन जैसे, यानी जॉन ब्रॉडस वॉटसन, जिनको पिता कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। उन्होंने बिल्कुल सर से नकार दिया सबको कि क्या सोल, क्या कॉन्शियसनेस, कहां है ये सब। हमारे सामने तो बिहेवियर दिखता है, हम तो बिहेवियर की स्टडी करेंगे और उसी को मानेंगे। ठीक है, मान लिया। तो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान बन गया, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान बन गया। मानने वाले लोग वॉटसन, अगर मेजर नाम लिखना चाहें तो वॉटसन। ये वही वॉटसन है जो कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन हेल्दी इन्फेंट दे दो, 1 दर्जन दूध पीते बच्चे दे दो, मैं उनको जो चाहे बना सकता हूं कंडीशनिंग करके, चोर सिपाही डॉक्टर वकील जो आप चाहें, साइंटिस्ट तक, है ना। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है इनको, वॉटसन को। अगर मैं बात करूं तो एक कोट है इसके बारे में, एक कथन चलता है वुडवर्थ का। वो कहते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, फिर इसने अपना मन खोया, देन कॉन्शियसनेस, फिर चेतना को खोया, एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट, यानी अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। दैट मीन्स फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी कि पहले आत्मा का अध्ययन थी, फिर मन को खोया यानी मन का अध्ययन हुई, उससे भी आगे आ गए, फिर कॉन्शियसनेस यानी चेतना का अध्ययन बनी, अब चेतना को भी छोड़ दिया, व्यवहार का अध्ययन है। तो अगर क्वेश्चन आए कि साइकोलॉजी का इनिशियल मतलब क्या था या इसका इटिमोलॉजिकल या शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम कहेंगे आत्मा का अध्ययन, सोल। लेकिन प्रेजेंट डे में, आज के टाइम पर
क्या है साइकोलॉजी? तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी या मनोविज्ञान है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, ऐसा हम मानते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग अलग जगह